ना जान निकाल दी है। तो इतना बुरा हुआ रात मेरे साथ। तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ना इधर मैं आलू काट रही थी रात। मैंने कहा बच्चों को चलो पकोड़े बना के दे देती हूँ। मैंने रोटी का पूछा, कहते हमने खाना नहीं खाना, हमने कोई चीज़ नहीं खानी, हमें नहीं भूख। तो मैंने कहा फिर आपको लग जाएगी तो आप मांगोगे कि हमने खाना खाना है। अभी मैं पूछ रही तो आप कहते हो हमने नहीं खाना। मैंने कहा ये क्या बात है। कहता मम्मा चलो ऐसे करो पकोड़े बना दो या टिक्कियाँ बना दो। मैंने कहा टिक्कियाँ तो बहुत देर लग जाएगी, तो चलो पकोड़े ना बना देती हूँ। जैसे मैं पकोड़े बना के ना बस इधर आलू काट रही थी, मैंने कहा आलू काट लूँ। तो वैसे तो मुझे आजकल ऐसे ही लगता है कि जैसे सब लोग मुझे ना बुरा ही कहते हैं। तो क्योंकि सब भी कहते हैं सब आपका कसूर है, आपका कसूर है। मम्मा है तो वो बस सारा दिन यही बात है। तो बस क्या करूं मैं, आप लोग बता सकते हो कि नहीं। कभी कभार ना एक तो आवाज़ें मुझे इतनी आती है ना, उतनी नींद नहीं आती जितनी आवाज़ें आती। इधर मीरा भी इस तरह घूम रही थी, फिर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना कि चुप करके नवाबजादी बनी हुई थी। पहले तो इतना रो रही थी ना, इतना ज़्यादा तंग कर रही थी ना, इतना ज़्यादा कि पता ही नहीं चल रहा था। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मीरब को मैंने सुलाया हुआ है, महरोज़ वाले भी नहीं है। तो इधर देखो पकोड़ों का मैंने सामान सारा रेडी कर लिया है, धनिया प्याज और आलू। ये जो सेमियाँ पड़ी हुई हैं ये वही है जो मैंने मीरब को पिछली कल वीडियो में बना के दी थी मतलब। तो लेकिन इसने एक ज़री भी नहीं खाई। पता नहीं क्या मसला है, ये क्यों नहीं खाती, मुझे खुद नहीं इसका ना, इनकी खुद भी समझ नहीं आती ये क्यों ना मतलब नहीं खाती। तो मैं अभी भी इसकी वही कल वाली वीडियो जो पहले पुराने है ना वही देख रही थी, वही देख रही थी। इतनी अच्छी लग रही थी ना मीरब, मोटी ताज़ी माशाल्लाह। तो बस इधर मैंने रेड मिर्च डाल ली, साथ साथ वो नमक डाल लिया। नमक के साथ मैंने कहा कि इधर ना ये क्या है, ये कसूरी मेथी। हाँ तो कसूरी मेथी हमारे ना बस थी, तो मैंने कहा चलो वो भी डाल लेते हैं पकोड़ों का ना, थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी। और तो चलो खुशबू आएगी तो अच्छी बनेगी। डाली मैंने कम ही, मैंने कहा ज़्यादा डालूंगी ना कसैलापन नज़र आएगा, या कसैलापन जैसे पकोड़े कसैले कसैले होते हैं इसी तरह। बस ना मैंने डाल के आई। तो मैंने इधर ये डाल लिया था सूखा धनिया, सूखा धनिया भी हमारे पड़ा हुआ था। इधर मैं ढूंढ रही थी दूसरा क्या कहते हैं बेसन। मैंने कहा शायद इसमें मैंने बेसन रखा हुआ है, लेकिन बेसन मिल नहीं रहा था। बेसन तो था लेकिन ना क्या था कि ना ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो क्योंकि मैंने कहा बेसन अब लेके आती हूँ। फिर अच्छा बैठ के तसल्ली से ढूंढा तो मिल तो गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि कम डालूंगी, थोड़ा सा ना बचा लूँगी, क्योंकि ना इतने पता नहीं पकोड़े कोई खाएगा या नहीं तो क्या बनेगा। लेकिन फिर रात मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, इतना बुरा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कि वो मैं जैसे ही पकोड़े बनाने लगी तो पहले तो लाइट चली गई। अभी मैं ना मसाला तैयार किया ही था, जैसे वो तैयार किया तो लाइट चली गई। लाइट गई तो फिर क्या हुआ कि ना गैस ख़त्म हो गया। एक तो वासियों ने मेरी ना जान निकाल दी है। तो इतना बुरा हुआ रात मेरे साथ। तो पहले लाइट चली गई, फिर सिलेंडर ख़त्म हो गया। 11:30 बजे तक हमने आतिफ का इंतज़ार किया। महरोज़ और ज़ैनब ने तो खाना भी नहीं खाया। अच्छा मेरे हस्बैंड का हाल देखो। मैंने कहा कि महरोज़ जाके ना वो कहीं गए हुए थे, फ़ोन किया कि रोटियां या कोई सालन होटल से ले आए। कहता नहीं नहीं मैं खुद आ रहा हूँ, बस ले आऊँगा।
5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में उसने 11:30-12 बजा दिया। उसका आप लोग हाल तो देखो। लेकिन क्या हुआ कि ज़ैनब और जो था ना महरोज़ वो तो सो गए थे, मीरब और वो ही थोड़ा थोड़ा जाग रहे थे। इसी तरह फिर ना ये देखो, ये मैं पकोड़े, ऑयल मेरे पास पुराना ही पड़ा हुआ था और मैंने न्यू नहीं डाला, तो मैंने कहा वो ही डाल लेते हैं। इधर लाइट गई हुई है, सिर्फ मेरे मोबाइल की लाइट चलाई हुई है, तो मोबाइल की लाइट चला के ना, तो वैसे हमारे यूपीएस है, यूपीएस की लाइट चल जाती है, ये नहीं कि नहीं चलती, वो उधर के लाइट नहीं ऑन होती, इधर की होती है। तो बस ना इसी तरह मैंने कहा अपनी फैमिली को चूज़ा दिखा देती हूँ। चूज़ा दिखाने के बाद ना ये देखो, चूज़ा तो हमारा आराम से बैठा हुआ है। तो चूज़ा तो आराम से बैठा हुआ था। इधर मैं पकोड़े एक पूर निकाला, दूसरा निकाला तो गैस चली गई। इतना बुरा मेरे साथ हुआ कि मैं बता नहीं सकती। कि फिर 11:30 बज गए। मीरब और शरोज़ तो भूख से रो रहे थे, लेकिन सब बच्चों, दूसरे महरोज़ और ज़ैनब ने तो पकोड़े खा लिए थे। वो पकोड़े खा के बस ना, अच्छा उन दोनों ने पकोड़े खा लिए, वो पकोड़े खा के ना तो सो गए। मुझे लगता हमारे ना रूम में चूहा है, इसलिए बार बार मैं ना बंद कर रही हूँ, आवाज़ को ना चुप कर जाती हूँ। इधर इस तरह मुझे डर सा, खौफ सा आ रहा है। शापन ना वो अलमारी के पास बैठी हूँ तो बज रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब शोर वगैरह हो रहा है, तो मुझे लगता है कि चूहा है हमारे रूम के अंदर जो शापर खड़क रहा है। मुझे खुद भी डर लग रहा है चूहे से। तो देखते हैं अब तो, लेकिन ना तो फिर गैस चली गई, रोते रहे। फिर मैंने सुबह उठ के वैसे पकोड़े बना लिए थे। मैंने कहा चलो ना सुबह बना लेती हूँ, क्योंकि ना रात तो वैसे ही पकोड़े मसाला बच गया, 2 पूर निकाले। उसके बाद क्या हुआ कि ये मीरब जो है, मीरब को सारा दिन चूज़ों और बिल्लियों की पड़ी रहती है, तो ना कुछ खाने की खबर, ना इसको पीने की खबर, सारा दिन कैट के पीछे। तो ये देखो अभी भी कैट, दोनों लड़ेंगी, फिर कहेंगी ये दोनों बहनें लड़ाई कर रही हैं, ये दोनों बहनें ऐसे कर रही हैं, ऐसे ही होगा देखना। ये देखो इधर, ये देखो सुबह ना फिर गैस आतिफ ने भरवाई 9-10 बजे। तो फिर मैंने 2 आलू और काट के डाल दिए। मैंने कहा चलो बच्चों को ना 2-4 पकोड़े बना देती हूँ। फिर मैंने बना के उनको दिए, उन्होंने खाए। तो बस रात तो मेरे साथ बड़ा ही बार बार ही बुरा होता रहा, बच्चे भी भूखे सो गए। तो अब जो है मीरब रूम में बैठी हुई है, इसको मैंने कहा बास्केट में डाल देते हैं। इसी तरह बस देखते हैं कि अब मुझे तो इतना डर लग रहा है ना। अच्छा जी, मैंने कहा है कि मैं प्याज काट लेती हूँ, सालन रख लेती हूँ। अभी बर्तन धोने वाले हैं, तो बच्चों को मैंने सिपारे पे भेजा है। तो मैंने रोज़ को कहा था टीचर के घर से टमाटर लेके आना, ये 4 टमाटर लेके आया है। देखती हैं, ये तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। ये देखो अब तो आज हम बनाएंगे दाल मूंगी मसर की। तो बस ना लाइट चली गई है, तो बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, पानी थोड़ा सा है, मैंने कहा संभाल के रख लेती हूँ। चलो ये है कि ना अगर संभाल के रखा होगा तो फिर काम आ सकता है। तो हाथ मुंह धोने के लिए या आतिफ आएगा, दाल बनानी है, फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से प्लांट का पानी भी आज नहीं मिला, तो ये वाला ही है थोड़ा सा बस। तो देखते हैं अब। अच्छा जी, मीरा क्या कर रही हो हैं? तेरे जान तो बाद में सोई ना है। हेलो डैड। जो हमने वीडियो कल बनाई थी ना, उस वीडियो का मैंने कहा चलो एंड कर देते हैं हम। ऐसे ही अब रिकॉर्ड क्या करनी है, तो ऐसे है कि ना वो वीडियो कल बनाई थी, इसी तरह बस लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद ना बड़े मसले बने, कभी लाइट, कभी सिलेंडर, तो कभी कुछ। ज़िंदगी परेशानियों का हिस्सा है, चलती रहेगी ज़िंदगी। बस ना
یہ جو ہماری زندگی جا رہی ہے نا آگے آگے بڑھ رہی ہے بس سمجھو بس نا ادھر ویڈیو کا پھر ہم کرتے ہیں اینڈ جس بہن بھائی کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹ کر دینا. ملیں گے صبح انشاءاللہ. یہ تو ٹماٹر خراب لگ رہے ہیں مجھے, ایک صحیح نکلا ہے تو یہ پولے پولے ہیں, پتہ نہیں یہ کیسا ہے, ویسے ہے صحیح لیکن نا صحیح ہے ڈالیں گے. یہ آپ کہو گے اتنے سارے نہیں, جو صحیح لگیں گے وہ کاٹیں گے. تو ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ, ملیں گے صبح انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اوکے بھائی, اللہ حافظ. زینب ادھر دیکھو, اللہ حافظ. یہ کیمرہ میری طرف کرو. اوکے بھائی, اللہ حافظ, بائے بائے.